कोयले की किल्लत से चलते देश भर में गहराए बिजली संकट पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हैं। कोल मंत्रालय के पर्याप्त मात्रा में कोयला आपूर्ति के दावे को लेकर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इसी को लेकर मंत्री कल्ला से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान समेत देश भर में कोयले का संकट गहराया हुआ है और इस कोयले के संकट की मार आम जन को बिजली कटौती के रूप में देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला। हालांकि स्वास्थ्य खराब है, उसके बावजूद हम उनको परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले कल्ला जी आपको माफ़ी, आपको स्वास्थ्य खराब उसके बावजूद आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में बड़े सवाल हैं, लोग बड़े परेशान हैं, उनकी क्वेरी शांत करनी चाहिए। राजस्थान के क्या हालात हैं, क्यों बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है और आपके क्या प्रयास है सर? देखिए, पूरे देश में आसाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों में कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण ऊर्जा संकट चल रहा है। हमारे प्रदेश में ख़ास तौर से कोल इंडिया की दो कंपनियां हैं, एक तो NCL और SCCL। इन दो कंपनियों से हमको प्रतिदिन 11.5 रैक कोयला प्राप्त होना चाहिए। उसकी जगह पिछले कई महीनों से हमको कभी 4 रैक, कभी 5 रैक, कभी 3 रैक मिल रही थी। उसके कारण से हमारा स्टॉक कम हो गया। हम लगातार कोल इंडिया की इन दोनों कंपनियों को लिख रहे थे। शुरू में तो ये गलतफहमी थी कि इन कंपनियों का पैसा बहुत बकाया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ राजस्थान की जनता को और देश की जनता को कि NCL कंपनी, जिससे हमको 7 रैक प्रतिदिन मिलने चाहिए, उसका एक नया पैसा बकाया नहीं है, बल्कि हमारा एडवांस दिया हुआ है। जहाँ तक SCCL कंपनी, जहाँ से 4.5 रैक हमको प्रतिदिन मिलने चाहिए, उसके 277 करोड़ रुपए बकाया हैं। लेकिन दूसरी तरफ 459 करोड़ रुपया का हमारा विवाद चल रहा है, क्योंकि कोयले की आपूर्ति में कोयला यदि बहुत ही हल्की क्वालिटी का आता है तो उसका तीसरा पक्ष निर्णय करता है। इसके बावजूद जो पैसा वो मांग रहे हैं हम उनको अग्रिम रूप से दे रहे हैं। तो ये कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है। असल में केंद्रीय सरकार कोयले की कमी को छिपाने के लिए बकाया इस तरह का। कल्ला जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या वास्तव में ऐसी स्थिति बन गई कि पैसों की वजह से जो है वो जनता को इस तरह की दिक्कतों में डाला जाए? नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हम बता रहे हैं ना कि जो पैसा वो मांग रहे हैं हम बराबर दे रहे हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार के पास हकीकत में दो कारणों से कोयले की कमी है। एक तो बरसात के कारण कोयले की खदानों में पानी भर गया है उसके कारण कोयले की आपूर्ति में प्रभाव पड़ा है। दूसरा, कोयले का जो आयात करते थे वो आयात इन दिनों में शायद बंद है। उसके कारण जिन थर्मल पावर स्टेशंस को आयातित कोयला उपलब्ध हो रहा था वो भी कोल इंडिया कंपनी दे रही है। तो वो जो हमारा कोटा था वो कई जगह बट गया है और कोयले की आपूर्ति केंद्रीय सरकार की ये कंपनियां बराबर नहीं कर पा रही हैं। मैं समझता हूं कि मिसमैनेजमेंट कोल इंडिया कंपनी का है और NCL और SCCL दोनों कंपनियों को चाहिए कि वो एग्रीमेंट के अनुसार हमको कोयला दें। 2500 लाख यूनिट बिजली की डिमांड है और 1200 मेगावाट के आसपास डिमांड जो है 12,000 मेगावाट के आसपास डिमांड बढ़ रही है और ये डिमांड आगे बढ़ेगी, तो कैसे मैनेज करेंगे उसको सर? मैंने आपको बताया ना कि हमारा यदि कोल ब्लॉक जो हमारा राजस्थान का है उसकी हमको बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस मिल जाएगी तो हम 5-7 रैक उससे बढ़ा देंगे। 11 रैक हमने वहाँ बढ़ा दिए हैं। और फिर भारत सरकार को तो कोयला अपने एग्रीमेंट के अनुसार देना ही होगा। यदि भारत सरकार जो कोयले की राष्ट्रीयकरण की हुई है, राष्ट्रीयकरण किए हुए पदार्थ के बारे में स्टेट के ऊपर मिसमैनेजमेंट का आरोप वो नहीं लगा सकते। ये मिसमैनेजमेंट कोल इंडिया कंपनी का है। कोयले का राष्ट्रीयकरण होया हुआ है और राष्ट्रीयकरण होया हुआ है तो एग्रीमेंट के अनुसार कोयला हमको मिलना चाहिए। और पिछले दिनों में जो कोयला कम आपूर्ति हुई है, जैसे 11.5 रैक रोज़ मिलना चाहिए, मान लीजिए एक महीने में 7 रैक की कमी हुई है तो आप समझिए कि 210 रैक की एक महीने में कमी होगी, तो उसकी और आपूर्ति करें। और आगे आने वाले समय के लिए जनता को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि वो बिजली कटौती की क्या स्थिति रही आगे और बिजली संकट का निदान कैसे सरकार कर पाएगी? देखिए, केंद्रीय सरकार यदि हमको बराबर एग्रीमेंट के अनुसार कोयला देती रहेगी तो राजस्थान में बिजली का संकट नहीं रहेगा और यदि कोयला नहीं मिलेगा तो उसके लिए केंद्र सरकार दोषी होगी।
तो देखिए, ये थे बीडी कल्ला, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है किस तरह सरकार की तैयारियां हैं, किस तरह से हर मोर्चे पर सरकार जो है लड़ रही है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार से मांग के अनुरूप कोयला नहीं मिलेगा तब तक संकट सुधरने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया है कि इस पूरे संकट का हल जल्द से जल्द निकलेगा और आम जनता को जिस तरह से निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जा रही है वैसे ही आगे दी जाती रहेगी। और साथ में जो किसान जो कि उम्मीद लगा के बैठे हैं कि दिन में 2 ब्लॉक बिजली मिलेगी, वो भी उन्हें मिलेगी। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।